लोहारू के सिंघानी कॉलेज के एक छात्रा का सुसाइड मामला राजनीतिकरण का शिकार हो रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सिंघानी शारदा कॉलेज के प्रशासन के द्वारा। कॉलेज की प्रिंसिपल, जो कि आरोपी भी बताई जा रही हैं परिजनों के द्वारा, वो अब मीडिया के सामने आई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये राजनीति से जोड़ा जा रहा है मुद्दा और कॉलेज का इसमें कोई दोष नहीं है। दीक्षा हमारे कॉलेज की स्टूडेंट थी, उससे कभी भी फीस के लिहाज से कभी कोई कॉल नहीं किया गया और जिन आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसका कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है। फिलहाल सुनिए कुछ पेरेंट्स और परिजनों के साथ साथ कुछ बच्चों की भी बाइट, जो कि पब्लिक के सामने अब कॉलेज का पक्ष रखते नज़र आ रहे हैं। आप लोग जनता के तौर पर लिख सकते हैं, क्या इसमें राजनीति चल रही है या सच में दीक्षा राजनीति की शिकार हो रही है। मैं शारदा महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरिता आपके सभी मीडिया चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाह रही हूँ कि जो कॉलेज की फ़ीस का मैटर उठाया गया है, इससे संबंधित मैं आप सबको बताती हूँ कि सबसे पहले 24 जून को सार्वजनिक घोषणा की गई थी कॉलेज में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, शून्य पे फीस पे एडमिशन और पढ़ाने के लिए। राजवीर फर्टिया जी जो इस कॉलेज के संचालक हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा लोहारू अनाज मंडी के अंदर ये घोषणा हुई। तो उसके बाद हमने वो रेवुलेशन लेटर पास किया, यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट को भेजा, जिसमें हमने शून्य फीस कर दी थी बच्चों की। फिर सभी पेरेंट्स को 5 अगस्त को कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत होती है, उसमें सभी पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया गया था, जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। उनके सामने ये बात बताई गई थी, रखी गई थी राजवीर फटिया जी द्वारा कि अब आपके कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ना ट्रांसपोर्ट की, ना बुक्स की और ना ही कोई भी बच्चे की ट्यूशन फीस ली जाएगी। शून्य कर दिया गया था, काउंटर बंद कर दिया गया था और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज है निजी कॉलेज जो बिल्कुल छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देता है, जिसमें फीस का काउंटर नहीं है। और अब ये मुद्दा उठा के ये कहा जा रहा है कि बच्चे से फ़ीस ली जा रही है, ये तथ्य बिल्कुल निरर्थक हैं। मेरे पास इस चीज़ के सभी एविडेंस है, सभी बच्चे इस चीज़ के लिए आपके सामने हैं, पेरेंट्स इस चीज़ को बता सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कोई नोटिस भेजा गया हो, कोई कॉल की गई हो या कभी भी किसी को फीस के लिए नहीं कहा गया है। हमने मृतक लड़की के पिता की तरफ से आरोप है कि फीस की वजह से बाहर निकाल दिया गया और इसके अंदर एक वायरल हो रही है एक रसीद जो फीस की है, तो वो रसीद कब की है और क्या मामला है? गुड़िया का एडमिशन हुआ था जी स्टार्टिंग में 8/2022 को, 8 अगस्त को स्टार्टिंग में एडमिशन हुआ था। उस समय एडमिशन फीस हर बच्चे से स्टार्टिंग में लेते थे हम जब, लेकिन वो फीस उस गुड़िया ने नहीं दी। वो फीस भी जाके उन्होंने 2023 में एक बार, जो 11,000 हमारी दाखिले की फीस होती है एडमिशन, वो सिर्फ एक बार उस टाइम दी गई है। उसके बाद उस गुड़िया की आज तक कोई फीस कॉलेज से नहीं जमा हुई है। तो पेपर देने के मामले में आपने उसको डांट फटकार लगाई है, बाहर निकाला? मैंने आज तक किसी बच्चे को एग्जाम से संबंधित किसी को नहीं रोका गया है। आज के 5 साल के रिकॉर्ड में कोई भी बच्चे को एग्ज़ाम देने से इस कॉलेज में नहीं रोका गया है। एग्ज़ाम का कोई मैटर नहीं था, बच्चे ने सारे एग्ज़ाम दिए हैं। और जो 6 तारीख का एग्ज़ाम का एलिगेशन लगा है, वो बच्चे का 6 तारीख का एग्ज़ाम है ही नहीं जी, क्योंकि कुड़ल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका सेंटर भी हमारे पास है। सभी एग्ज़ाम यहाँ हो रहे हैं। सेंटर यूनिवर्सिटी से सुप्रीडेंट, ऑब्जर्वर, डिप्टी सुप्रीडेंट आए हैं, वो कॉलेज सेंटर चला रहे हैं, एग्ज़ाम दिला रहे हैं। बच्ची ने सभी एग्ज़ाम दिए हैं, 4 एग्जाम हैं, चारों बच्ची कंप्लीट दे चुकी है। ये मैटर इससे नहीं आता। नाम का एक लड़का गिरफ्तार किया है, वो कॉलेज में किस पद पे था या आता जाता था यहाँ पे? किस नहीं, राहुल नाम के लड़के का इस कॉलेज से कोई मैटर नहीं है। वो आज तक कभी कॉलेज में नहीं आया। किसी भी बॉयज़ को कॉलेज में आना मैं अलाउड नहीं करती। लड़की से संबंधित अगर पेरेंट्स या कोई उसका रिलेटिव आता है तो मैं पहले वेरीफाई करती हूँ। उस लड़के का कॉलेज से कोई भी मैटर नहीं है। मैंने खुद स्वयं आज तक उसको कभी नहीं देखा है। लड़की के पिता की तरफ से जिस तरह से आरोप लगे हैं FIR में, कॉलेज का नाम सामने आया है, तो उन आरोपों कितना आप मान के चल रहे हैं? मैं, देखो, मेरी स्टूडेंट थी जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी निष्पक्ष जाँच हो, लेकिन इसमें कॉलेज को ना घसीटा जाए। ये कॉलेज से बाउंड्री से बाहर का मामला है, उसे उसी तरीके से जांचा जाए। इसे राजनीतिक मुद्दा एक
छात्रा की ज़िंदगी का सवाल है उसे ना बनाया जाए। यहाँ कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का सारा मैटर है, इसमें कॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। ये सारे तथ्य निरर्थक हैं। हनुमान और उनकी पुत्री और पुत्र का जो यहाँ से कितना जुड़ाव है, वो किस पद पे हैं आप? हनुमान जी जो हैं वो कॉलेज के संचालक नहीं हैं, आप सभी जानते हैं कॉलेज के संचालक राजवीर फर्टिया जी हैं। हनुमान जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, बसों का काम संभालते हैं, वॉचमैन की पद पे हैं। उनकी गुड़िया यहाँ पढ़ती है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, यहाँ पर वो सभी बच्चों के साथ आती है। इससे उस चीज़ का कोई भी मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बच्ची के सुसाइड से पहले या सुसाइड के बाद कोई कॉल कॉलेज की तरफ से की गई है? नहीं जी, हमने उससे पहले आप कोई भी डाटा देख लीजिए, कभी कॉलेज की तरफ से कोई कॉल बच्ची को नहीं गई, ना उससे पहले कभी किसी मैटर में गई। आज तक 3 साल में उसके पेरेंट्स से हमने कोई शिकायत ना उनके परिवार से हमारे लिए आई कि कोई हमारी बच्ची के कॉलेज में ये समस्या, वरना पेरेंट्स आके मुझसे मिलते हैं, बच्चों की कोई समस्या होती है तो ये समस्या, लेकिन उनके पेरेंट्स कभी आज तक मेरे पास नहीं आए। मैंने बाई फेस उनको नहीं देखा, वो भी बाई फेस मुझे नहीं जानते, कभी नहीं आए हैं, क्योंकि कभी गुड़िया की कोई समस्या आई ही नहीं। तो ये सारे तथ्य मैं ये कहना चाहती हूँ अंत में निरर्थक हैं। इसे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर देखा जाए, इसे राजनीतिक मुद्दा कॉलेज बना के ना किया जाए, और बार बार कॉलेज की छात्राओं के भविष्य को लेते हुए, देखते हुए, उसके एजुकेशन को देखते हुए ये तथ्य मैं निरर्थक कह रही हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात आगे पहुंचाना चाहती हूँ। लगातार कॉलेज आती थी या सुसाइड होने से पहले कितने दिन पहले? नहीं, गुड़िया कॉलेज बहुत कम आती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स का ये डिक्लेरेशन था कि उनकी तरफ से आया था कि गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है, मेडिकल इश्यू, उनको सांस की प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे ये बात पर्सनली बताई हुई है कि जी गुड़िया, इसलिए वो बहुत कम कॉलेज आती थी गुड़िया। तो जब कॉलेज में गुड़िया कम आती है तो उसको प्रताड़ित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सारी तथ्य प्रूफ के साथ पुलिस को दे चुकी हूँ कि कितने दिन गुड़िया कॉलेज आई, पीछे के आज तक के हर सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर के रिजल्ट सारे पेपर दे चुके, 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ टाइम में आ जाएगा, वो दे चुके, ऑनलाइन वेबसाइट का डाटा दे चुके, जो यूनिवर्सिटी का है कि एग्ज़ाम सभी दिए गए हैं। फ़ीस का डाटा मेरे पास सभी बच्चों का है कि जो 0 फीस पे यूनिवर्सिटी की हुई है वो भी, और बच्चे से एक हम डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, घोषणा पत्र, जो सभी बच्चों के पास अभी आप देख भी रहे हैं मौजूद हैं कि 0 शून्य फीस पे हमारा एडमिशन हुआ है। वो डाटा हम सब दे चुके हैं कॉलेज से। तो अब मुझे नहीं लगता कि कॉलेज का कोई इसमें मैटर है। सर, हमारे कॉलेज में ना ही तो स्टडी के लिए फ़ीस ली जाती है, ना ही ट्रांसपोर्ट फ़ीस ली जाती है, और यहाँ तक कि बुक भी फ्री में करवाई जाती हैं। तो आप क्या मान के चल रहे हैं छात्र बता गए? सर, हम नहीं जानते उसने क्यों आत्महत्या की है, लेकिन हम हमारे कॉलेज के बारे में यही कह सकते हैं कि हमारा कॉलेज आज तक, इस सेशन में 5 अगस्त को हमारे सर ने घोषणा की थी कि हमारे सभी छात्राओं को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी, ट्रांसपोर्ट और बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और प्रोवाइड भी हर लड़की को करवाई की जा रही हैं। आप कौन सी ईयर में पढ़ते हो? मैं बीकॉम 2nd ईयर की छात्रा हूँ। तो आपको कभी भी फीस नहीं देनी पड़ी यहाँ पे? सर, 5 अगस्त 2024 को सर ने डिक्लेयर किया था कि भाई बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी, और हमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरवाया गया था कि हमसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, 0 फीस पर हमारा एडमिशन, और हमने कोई भी फ़ीस आज तक नहीं दी है। मेरा नाम प्रेरणा सन ऑफ विनोद कुमार है, मैं श्यामपुरा से हूँ। और अभी मतलब उस गुड़िया ने आत्महत्या की है, वो सब मतलब हमारे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का मामला है, लेकिन उसको हमारे कॉलेज से जोड़ा जा रहा है। आज तक मतलब 5 अगस्त को जब प्रोग्राम किया गया था, हमारे राजवीर सर ने ये घोषणा की थी कि किसी भी बच्ची से फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही बुक्स की, ना ही ट्रांसपोर्ट की, किसी भी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन ये सब हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे कॉलेज से रिलेटेड। ऐसा मतलब बच्चे ने आत्महत्या की हम मानते हैं, लेकिन भाई वो हमारे कॉलेज की बाउंड्री से बाहर का मामला है, इसमें हमारे कॉलेज का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ से हमारे कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की गई है। एक ये मामला है कि पेपर से निकाल दिया, पेपर में बैठने दिया गया। क्या वो लड़की पेपर देने के लिए आई थी, नहीं आई थी? वो लड़की पेपर देने के लिए आई थी सर, और जैसा कि मतलब उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को बच्ची को पेपर नहीं देने गया, लेकिन 6 तारीख को कोई एग्ज़ाम था ही नहीं। ये सब झूठ बोला जा रहा है, और बच्ची ने सभी एग्ज़ाम दिए हैं, और एग्ज़ाम के 10 दिन बाद 24 तारीख को उसने आत्महत्या की है। तो कॉलेज का इसमें कोई वो नहीं है, कॉलेज को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है फालतू में। तो यहाँ से एक वो फ़ोन कॉल करने की ऐसी कोई दिक्कत आती है लड़कियों को कि कॉल की जाती है, परेशान किया जाता है? और भी किसी लड़की को आरोप लग रहे हैं ऐसा था? सर, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी प्रिंसिपल हैं या फिर प्रेसिडेंट जो राजवीर सर हैं, उन्होंने मतलब आज तक कभी भी ऐसा किसी भी लड़के के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया गया, न किसी लड़के के साथ बदसलूकी की गई है। ये सिर्फ बदनामी के लिए वो किया जा रहा है, बस कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है फालतू में, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो जो राहुल नाम का लड़का गिरफ्तार किया गया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला है, आता था? सर आज तक कभी भी वो लड़का कॉलेज में नहीं आया है, उसको किसी ने भी नहीं देखा है और पता नहीं वो लड़की उससे भी कैसे मिली। बाकी सर हम इस कॉलेज का उस लड़की की आत्महत्या में कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ इसको राजनीतिक तरीके से लिया जा रहा है। तो आप लोगों को इस मामले के बाद कहीं ना कहीं डर लगता है कॉलेज से, या फिर इस तरह का जो मामला सर हमें अपने को भी डर है? हमें अपने कॉलेज से या फिर हमारे पेरेंट्स को इस कॉलेज से कोई डर नहीं लगता। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हैं। हमें पता है हमारा कॉलेज कितना अच्छा है। हमारी प्रिंसिपल हैं वो सिर्फ हमारे लड़कियों को सिर्फ अच्छी बातें बताती हैं, उनको सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए रोकती हैं। ऐसा कोई भी नहीं है सर, हमें यहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। मतलब हमारी क्लासमेट है, फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर में ही पढ़ती थी। हम 3 साल से ही पढ़ रहे हैं और हमें ऐसे कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली कि इसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे कॉलेज पे। जहाँ तक बात रही फ़ीस की, तो फ़ीस का भी ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हमारी फ़ीस फ्री कर दी गई थी 5 अगस्त 2024 से। उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें कोई भी फ़ीस नहीं ली गई, तो फ़ीस का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है यहाँ पे। और ये चीज़ राजनीतिक तरीके से ज़्यादा देखी जा रही है, नॉर्मल तरीके से नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लासमेट है, हमें ज़्यादा पता है। और आत्महत्या क्यों की, कैसे की, ये मतलब पर्सनल मैटर है, इसको कॉलेज से मत जोड़ो। अगर कॉलेज बंद होता है तो देखो हमारी भी पढ़ाई अफेक्ट होती है, हमें रोज़ इस चीज़ को सुनना पड़ता है, हमें बहुत अफेक्ट पड़ता है। एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, तो ये चीज़ अलग करके देखनी चाहिए। तो एग्जाम में आई बताया जा रहा है दीक्षा, उसको डांटा गया था, बाहर निकाला गया था, ऐसा कुछ देखने को नहीं, मिला? ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और 6 तारीख का तो कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो कैसे बाहर निकाल सकता है कोई? अगर एग्ज़ाम कैसे देने आ सकते हैं जब 6 को एग्ज़ाम ही नहीं था? तो 6 तारीख का हमारा भी फाइनल का एग्जाम नहीं था और तो वैसे था। बाहर निकालने वाला कोई मैटर नहीं है। तो किसी और लड़की के पास कभी कोई फीस के रिलेटेड कॉल नहीं, फीस से रिलेटेड कभी किसी को नहीं टोका गया। फीस के लिए मतलब कभी किसी को नहीं टोका गया। अगर किसी की फीस पूरी भी नहीं होती थी ना, तो भी ये वाली कॉलेज चीज़ अरेंज कर देता था कि चलो नहीं है फीस तो हम कुछ करते हैं, हम बच्ची को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने पे फोकस करा जा रहा है कि लड़की है, पढ़ सकती है, कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे फोकस है, फीस का तो कुछ नहीं है। आपकी क्लासमेट थी, कैसा नेचर था उसका, किस तरह का व्यवहार था उनका, ये इस तरह कदम उठाना? एक तो मैं चीज़ बता दूं कि वो कॉलेज में ना थोड़ा कम ही आती थी, तो उसका नेचर नॉर्मल ही रहता था जब भी वो आती थी। अगर पर्सनल की बात करें तो हम पर्सनल इतना नहीं जानते थे। सर जी, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं गुरिया गांव से हूँ और बीकॉम कर रही है मेरी बिटिया। तो यहाँ से कोई शिकायत वगैरह फीस का मामला है, ऐसा कुछ पहले? सर जी, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, कोई फीस नहीं मांगी जाती और सारा सिस्टम फ्री है और स्कूल की तरफ से कोई भी वो नहीं है। हमारे बच्चे पूरे सेफ हैं, हम हमारे घर से भी ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह का मामला होने के बाद कहीं ना कहीं पेरेंट्स के तौर पे डर लग रहा है आपको? नहीं सर जी, डर है ही नहीं। मुझे लगता है ये कोई राजनीति से प्रेरित कोई मामला है। बाकी हमारी लड़की हमारे घर से ज़्यादा हम यहाँ पर सेफ मान रहे हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम राजेश कुमार है जी, मेरा गांव कासनी कला है जी। मेरी लड़की पूजा यहाँ बीएससी नॉन मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ती है जी। और यहाँ पर न तो कोई ट्यूशन फीस लगती है और न ही कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है। मेरे गांव से कासनी कला से लड़की अकेली आती है यहाँ और वहाँ बस की भी सुविधा है जी। तो कोई पहले ऐसा कोई मामला सुनने को मिला हो? नहीं जी, मैंने तो अभी फर्स्ट ईयर में है लड़की। मैंने लड़की से बार बार पूछता हूँ और यहाँ डिसिप्लिन भी है जी। और लड़कियों के से नहीं तो कोई मोबाइल फ़ोन रखने देते जी। किसी लड़की का पेरेंट्स ने दे रखा है मोबाइल तो वहाँ यहाँ काउंटर पे ही जमा करवाते हैं और छुट्टी के बाद ही वो मिलता है ये। और जो भी इंफॉर्मेशन है, एक कॉलेज का ग्रुप है इंफॉर्मेशन का, वो उससे पेरेंट्स को जोड़ रखा है। और जो क्लास के जो उसको इनका जो ऑनलाइन जो काम देते हैं वो भी हमारे एक ग्रुप बना रखा है। हर इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है जी। पढ़ाई के मामले में कैसा है? पढ़ाई के मामले में बढ़िया जी, ठीक है जी। पढ़ाई ऐसी कोई बात हमने सुनी नहीं जी। भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फीस से रिलेटेड हमारे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है, बल्कि स्टार्टिंग में मैं तो पूछने आई थी फ़ीस वगैरह क्या देनी है क्या नहीं। मुझे ये टेंशन थी, बेटी मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे ये था कि बेटी जाएगी तो कैसे उसको संभालेंगे, कैसे देखेंगे। बाद में यहाँ के बारे में सुना तो सिर्फ एक ड्रेस तो कलरफुल पहनते हैं बच्चे, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल की तरह है। हम अपने बच्चे को पहले भी बुलाना चाहें तो हमें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि अदर कॉलेजेस में मैंने इतना अच्छा नहीं देखा है। और फीस के लिए तो इन्होंने बोल दिया था कि फ्री पढ़ेगी बच्ची, तो ये मेरे लिए तो सपोर्टिंग था, बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो फीस की हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी। तो कहाँ से आपका? हम डिगावा से हैं सर।
और मेरी गुड़िया यहाँ पढ़ रही है, तो मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हूँ। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें ये टेंशन रही कि बेटी कैसे जाएगी कैसे नहीं। इन्होंने बस लगा रखी है, वहाँ से घर से लेकर और घर ही छोड़ देते हैं, तो मैं टेंशन फ्री होकर अपनी जॉब कर पाती हूँ।